हेलो नमस्कार साथियों, मैं अनूप सर आप सभी का एक बार फिर से अपने परिवार एपीएस रॉयल क्लासेस में दिल खोल कर स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हमारा जो सेशन होगा बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जैसे कि आप सभी लोगों को बहुत डर लगता है, बहुत सारे बच्चों को इसको डर लगता है कि हम निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को डेरिवेटिव नहीं कर सकते हैं, इसका डेरिवेशन बहुत डिफिकल्ट माना जाता है। लेकिन आज हम लोग बहुत ही आसान भाषा में इसको समझने वाले हैं। अगर आज की क्लास को आपने पूरा वॉच कर लिया, मेरे भाई गारंटी के साथ कह रहे हैं आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है। आइए हम बात करते हैं। ये बोर्ड एग्जाम में आपको 5 नंबर फिक्स कराता है भाई, ध्यान रखिएगा। बोर्ड एग्जाम में आपको लगभग 5 नंबर दिलाता है, 5 नंबर पक्के कराता है, 5 अंक फिक्स कराता है भाई, ध्यान रखिएगा। ये टॉपिक 5 अंक फिक्स कराता है। इस क्लास को अगर आप मिस कर गए ना तो ये समझ लीजिएगा भाई कि आपका 5 नंबर भी मिस हो गया। अगर आज की क्लास को आपने मिस किया ना, 5 नंबर आप मिस कर जाएंगे। तो भाई इसलिए इस क्लास को आप पूरा कंटिन्यू वॉच करिएगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में, आइए फाइंड करते हैं। इसके पहले मेरे प्यारे बंधु, हम सभी लोगों ने सारे जो हमने डेरिवेशन को पढ़ा उसमें एक डायग्राम को बनाते थे, उसके बाद हम उसकी हिंदी लिखते थे, उसके बाद उसके फार्मूले से हम उसको प्रूव कर लेते थे। सेम प्रोसेस वही करना है, एक डायग्राम बनाना है, उसके बाद हम उसकी हिंदी लिखेंगे। चलिए हम क्या लिखते हैं भाई, उसकी पहले एक डायग्राम बनाते हैं। जैसे एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी बनाया, हमने क्या बनाया भाई, एक वैद्युत द्विध्रुव ए व बी, इसके बीच की दूरी क्या मान लेते हैं, अल्प दूरी है। इस पर आवेश रख देते हैं प्लस क्यू, इस पर आवेश रख देते हैं माइनस क्यू, ध्यान रखिएगा बंधु। और इसके मध्य बिंदुओं से, इसके मध्य बिंदुओं से निरक्ष रेखा पर, इसके मध्य बिंदुओं से निरक्ष रेखा पर, इसके मध्य बिंदुओं से निरक्ष रेखा पर एक बिंदु P मानते हैं। इसके मध्य बिंदुओं से R दूरी पर निरक्ष रेखा पर एक बिंदु हम P मानते हैं, जहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी है। इस पे हमको क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बंधु एक बात के जानते हैं हम लोग, इसको अगर यहां से मिला दें, इसको अगर यहां से हम लोग मिला देते हैं, चलिए अगर हम इसको यहां से मिला देते हैं, यहां से इसको हम मिला देते हैं इसे, और इसको यहां से मिला देते हैं, ठीक। ये हमको एक त्रिभुज के आकार की संरचना दिखाई दे रही है। कैसे, अगर हमको कहीं भी एक संरचना आपको इस तरीके से दिखाई दे रही होगी, एक संरचना आपको इस तरीके से दिखाई दे रही होगी, जो कि एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं। ये त्रिभुज किस रूप के हैं, समकोण त्रिभुज है, जिसको राइट एंगल कहा जाता है। किस तरीके से है भाई, राइट एंगल की तरीके से हमको दिख रहे हैं ये त्रिभुज। तो यहाँ पे हम बात करेंगे भाई, अगर ये भुजा R है, ये भुजा आप यहाँ से यहाँ तक की दूरी L है, तो इस पॉइंट की जो दूरी निकलेगी वो कितना निकलेगी आप सबको पता होगा, वो निकलेगी R² प्लस का L²। कैसे निकलेगी, वो पाइथागोरस प्रमेय से निकलेगी। कैसे निकलेगी भाई, पाइथागोरस प्रमेय से निकलेगी। चलिए अब इसकी दूरी कितनी निकल जाएगी भाई, सेम डिस्टेंस निकलेगी R² प्लस का L²। अब एक बात कल की क्लास में हमने सीखा था, एक बात हमने कल की क्लास में सीखा था बंधु, कि क्या होता है हमारा जो विद्युत क्षेत्र होता है प्लस से दूर होता है, जो विद्युत क्षेत्र होता है प्लस से दूर होता है और माइनस की तरफ होता है। क्या होता है, माइनस की तरफ होता है। ध्यान रखिएगा, जो विद्युत क्षेत्र निकलेगा प्लस से दूर निकल जाएगा, प्लस से दूर जाएगा, प्लस से दूर जाएगा, E प्लस क्यू के कारण क्या होगा, प्लस से दूर होगा, और माइनस की तरफ होता है। क्या होता है, माइनस की तरफ होता है। चलिए इसको यहाँ पे हम थोड़ा सा साइड रख लेते हैं, अभी यहाँ पे लिख लेते हैं इसको। जो हमारा विद्युत क्षेत्र होता है माइनस से
माइनस की ओर होता है, प्लस से दूर होता है, माइनस की ओर होता है, प्लस से दूर होता है। विद्युत क्षेत्र हमारा कैसे होता है? माइनस से दूर होता है, ठीक, सॉरी, प्लस से दूर और माइनस की ओर होता है। हमने ये बताया आपको बंधु, जो हमारा विद्युत क्षेत्र होता है माइनस की ओर होता है, प्लस से दूर होता है। यहां पे आएगा ई माइनस का क्यू। क्या आएगा? ई माइनस का क्यू। क्या आ गया भाई आपके पास? ई माइनस का क्यू आ गया, ठीक। चलिए इस दूरी को यहाँ पे लिखते हैं, थोड़ा और छोटा सा लिखते हैं, आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। अब देखिए भाई, हमने ये बताया अभी तक, जो हमारा विद्युत क्षेत्र होता है प्लस से दूर होता है, प्लस से दूर होता है और माइनस की तरफ होता है। क्या होता है भाई? माइनस की तरफ होता है। इतनी सारी चीजों को हमने कल की क्लास में ही पढ़ लिया था, जान लिया था, सही है ना? आइए आगे बात करते हैं। अब आगे बात करते हैं, अगर इस एंगल को हम थीटा मान लेते हैं, क्या करते हैं, इस एंगल को अगर हम थीटा मान लेते हैं, एकांतर कोण के नियम के अनुसार, एकांतर कोण के नियम के अनुसार ये वाला भी एंगल क्या हो जाएगा हमारा? थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? एंगल हमारा क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। अगर इसका डिवीजन बराबर है तो ये वाला भी एंगल क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। अगर डिवीजन बराबर है तो ये वाला भी एंगल क्या हो जाएगा बंधु? थीटा हो जाएगा। अब एक बात ध्यान रखिएगा, हम अब यहाँ पे घटक करते हैं, ई प्लस क्यू का घटक कर लेते हैं और ई माइनस क्यू का घटक करते हैं। अब वेक्टर का सारा खेल क्या करेंगे? वेक्टर वाला करेंगे। हमने वेक्टर में पढ़ा था, क्लास 11 में हमने वेक्टर को स्वरूप को पढ़ा था। वेक्टर में हमने कैसे खेलते थे हम लोग? हमने इस तरीके से खेला, जब हम किसी चीज का घटक करते हैं, किसी भी एलिमेंट का घटक करते हैं तो क्या होता है? एंगल की तरफ कास आता है, एंगल की तरफ कास आता है, एंगल की तरफ इधर साइड में क्या आएगा? ये प्लस क्यू कास थीटा। क्या आएगा भाई? एंगल की तरफ कास आता है, एंगल की तरफ कास आता है। और ये माइनस वाला देखो, एंगल की तरफ ई माइनस क्यू कास थीटा, ई माइनस क्यू कॉस थीटा। अर्थात कहने का मतलब इसकी दिशा एक ही दिशा में होंगे। कैसे होंगे? एक ही दिशा में होंगे, एक ही दिशा में होंगे। कैसे होंगे भाई? एक ही दिशा में होंगे। इस बात को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इस बात को भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, अगर हमने माना, जब हमने घटक किया भाई, एंगल की तरफ कास आता है, एंगल की तरफ कास आता है, एंगल की तरफ क्या आता है? कास आता है। एंगल के अपोजिट, एंगल के अपोजिट, एंगल के अपोजिट क्या आएगा? क्या आएगा बताओ? बोलो 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 बोलो। ई प्लस क्यू साइन थीटा। एंगल के अपोजिट साइन आता है, एंगल के अपोजिट साइन आता है, एंगल के अपोजिट साइन थीटा आएगा। आप इसको भी यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा, अच्छे से इसको जानते रहिएगा। एंगल के अपोजिट साइड में क्या आता है? साइन आता है। एंगल की तरफ कास आता है। क्या आता है? एंगल की तरफ कास आता है। एंगल के विपरीत दिशा में क्या आता है? साइन आता है। अभी माइनस क्यू का जब घटक करेंगे, एंगल की तरफ कास, एंगल के विपरीत दिशा में, एंगल के विपरीत में क्या आएगा भाई? साइन आएगा। क्या आएगा? साइन आएगा। क्या आएगा भाई यहाँ पे? साइन थीटा। ई माइनस क्यू साइन थीटा। एक प्यारी सी बात ध्यान रखिएगा भाई, ई प्लस क्यू साइन थीटा, ई माइनस क्यू साइन थीटा परिमाण में, मात्रा में बराबर है और चिन्ह में विपरीत है, तो आपस में दोनों क्या हो जाएंगे? प्यार से कैंसिल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे भाई? इसको नोट करके लिखेंगे हम लोग। क्या करेंगे? नोट करके लिखेंगे, नोट बना के लिखेंगे। घटक करने पर ऐसे लिख लो, ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू का घटक करने के बाद, ई माइनस क्यू का घटक करने पर क्या? ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू का घटक करने पर क्या आएगा वैल्यू हमारे पास? ई प्लस क्यू साइन थीटा, ई प्लस क्यू साइन थीटा और ई माइनस क्यू साइन थीटा।
विपरीत दिशा में होने के कारण निरस्त हो जाएंगे। विपरीत दिशा में होने के कारण निरस्त हो जाएंगे। इसको यहाँ पे हम लिख लेंगे। चलिए आगे। विपरीत दिशा में होने के कारण निरस्त हो जाएंगे। निरस्त हो जाएंगे। ठीक भाई, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक, इसको यहाँ पे रख देते हैं। चलिए, ये सारी चीजें आप जानते रहिएगा। e प्लस टू साइन थीटा और e माइनस टू साइन थीटा घटक करने के बाद आपस में क्या मान समान होता है और इनकी दिशाएं विपरीत होती हैं, इसलिए क्या होते हैं, आपस में घट जाते हैं, कट जाते हैं। तो भाई ये सारी चीज आप, अगर कौन सा कह रहा है सर हिंदी, इसकी बता दीजिए। हिंदी नहीं लिख पाओगे बंधु यार, प्यारी सी हिंदी लिखना है भाई। चलिए आइए बात करते हैं हिंदी आपको बता देते हैं। चलिए, इस डायग्राम को एक साइड लगाते हैं, इसको कहीं पे एक साइड में रखते हैं डायग्राम को। पहले यहाँ पे हम लोग इसकी हिंदी लिखते हैं। ठीक, इसकी हिंदी इस साइड में लिख के बता देते हैं आपको। इसकी हिंदी चलिए लिख लीजिए, आपको बता दे रहे हैं हिंदी इसकी। इसकी हिंदी क्या लिखेंगे हम लोग? सबसे पहली चीज हमने देखा, हम क्या माने, एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी। यहां पे लिखेंगे हम माना एक वैद्युत द्विध्रुव, एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। क्या है? ए बी है। क्या मानेंगे भाई? एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, जिस पर प्लस क्यू और जिस पर और माइनस क्यू आवेश, जिस पर प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश रखे गए हैं। इनके बीच की दूरी अल्प दूरी अर्थात 2l है, और इनके मध्य बिंदुओं से निरक्ष r दूरी पर निरक्ष रेखा पर एक बिंदु P है, जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बस बंधु, ये हिंदी आपका हो गया, आप बेसंतुष्ट? चलिए, इसकी हिंदी अगर आपको नहीं समझ में आती है तो इसकी हिंदी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक भाई, ये क्या हो रहा है भाई, इसको थोड़ा सीधा हो जाना चाहिए। हाँ चलिए, इसकी आप हिंदी भी यहाँ पे आराम से लिख सकते हैं। बंधु ये सारी चीजें आप देखिए, बस समझिए हिंदी को। हमने कैसे लिखा, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए और बी है, ए और बी है, जिस पर प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश रखा गया है। इसके बीच की दूरी 2l है और इसके मध्य बिंदुओं से r दूरी पर निरक्ष रेखा पर एक बिंदु P है। ये यहाँ पे एक बिंदु
P है, एक बिंदु P है जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बंधु इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे E प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। E प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। E प्लस क्यू बराबर 1/4πε0 क्यू अपान आर की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, आर स्क्वायर रूट में प्लस का यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलिए क्या रखेंगे, रूट में आर स्क्वायर प्लस का यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। क्या देते हैं भाई, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। अभी माइनस क्यू के कारण निकाल लेना हमको, क्या E माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E माइनस क्यू इक्वल में 1/4πε0 क्यू अपान में रूट में आर स्क्वायर प्लस का यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा छोटा अगर करना चाहो बंधु तो कर सकते हो, आइंदा इसे रहने दीजिए। ठीक, चलिए इसको यहाँ पे आप इसको साइड में इसको यहाँ प्यारा सा लगा सकते हैं। इतनी सारी चीजों को हम अगर कर चुके हैं, अब यहाँ पे हम आगे क्या बात करेंगे भाई, आगे हम क्या बात करेंगे, अगर हम आगे बात करें कि नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी आपके पास। इसको यहाँ पे अगर हमको फाइंड करना है बंधु तो कैसे फाइंड करेंगे हम सभी लोग, देखिए इन सब चीजों को हम फाइंड कैसे करेंगे, ई नेट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ई नेट निकलेगा कैसे हमारा, आइए इसके लिए हम पहले चलते हैं फर्स्ट पेज पे। ये आ गया, हमने यहाँ पे देखा ई नेट एक ही दिशा में है, E प्लस क्यू cos थीटा और E माइनस क्यू cos थीटा को ऐड कर लेंगे तो हमारा निकल जाएगा E नेट। क्या निकल जाएगा, नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या निकल जाएगी भाई, नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कैसे, जब हम E प्लस क्यू cos थीटा प्लस E माइनस क्यू cos थीटा को ऐड कर लेंगे तो हमारा निकल जाएगा नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि डायरेक्शन सेम है। क्या करेंगे, डायरेक्शन सेम है तो E प्लस क्यू को और E माइनस क्यू का मान रख देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, E प्लस क्यू प्लस E माइनस क्यू कोष्टक के बाहर cos थीटा। ठीक, अब भाई यहाँ पे प्लस क्यू का मान रख दीजिए, E माइनस क्यू और cos थीटा का मान रख के सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। चलिए आइए रखते हैं इसका वैल्यू, यहाँ पे पुट करते हैं धीरे धीरे, उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं फटाफट। अभी हमको पता क्या चला, E प्लस क्यू और देखते हैं यहाँ पे। अब हम देखते हैं E प्लस क्यू का वैल्यू इतना आया है, E माइनस क्यू का वैल्यू इतना आया है। अब कौन कह रहा है सर cos थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पगले बात को समझना भाई। क्या कह रहा है,
नहीं समझ में आता का? कक्षा 10 में नहीं पढ़ा है आपने, त्रिकोणमिति नहीं पढ़ा। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे का कर्ण। क्या होता है भाई? आधार बटे का कर्ण। आधार बटे का कर्ण। आधार आपके पास क्या है? आधार आपके पास क्या है? आपके पास आधार क्या है? यल। और कर्ण कितना है? ये है। तो यल अपान अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस का यल स्क्वायर। किसकी वैल्यू आ गई भाई? कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास? कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। अब हमको पता चल गई ई प्लस क्यू साइन थीटा, सॉरी ई प्लस क्यू की वैल्यू पता चल गई, ई माइनस क्यू की वैल्यू पता चल गई, साथ में कॉस थीटा का भी वैल्यू हमको पता चल चुका है। तो हम क्या करेंगे? इन सभी का मान हम उठा के उसमें पुट कर देंगे, रख देंगे, तो सॉल्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? सॉल्व हो जाएगा। चलिए रखते हैं। तो ई नेट निकालेंगे तो निकलेगा कैसे? ई नेट बराबर भाई हमने अभी तक बात किया ई नेट बराबर होता है ई प्लस क्यू कॉस थीटा और ई माइनस क्यू कॉस थीटा को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमारा निकल जाता है ई नेट, अर्थात टोटल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल आती है। तो भाई आइए बात करते हैं, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? ई नेट निकालना है। क्या निकालना है? ई नेट निकालना है। ई प्लस क्यू की वैल्यू कितना है? उठा के पुट कर देते हैं। थोड़ा सा और एक स्टेप सॉल्व कर लेते हैं इसको चाहे तो। ई प्लस क्यू और इसको हम लिखते हैं ई माइनस क्यू का क्या करेंगे भाई? कॉस थीटा कॉमन कर लेते हैं। क्या करते हैं? कॉस थीटा कॉमन कर लेते हैं। अब इसका वैल्यू रख देते हैं और उसका वैल्यू बाद में रख देते हैं। चलिए इसको हम यहाँ पे रखते हैं, इसका वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान, सॉरी 1 अपान है ना, 1 अपान। अब देखिए इस पूरे का होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? रूट से बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस का यल स्क्वायर हो जाएगा ना भाई। प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपान रूट में क्या हो जाएगा भाई? रूट में क्या हो जाएगा? आप ध्यान दीजिएगा भाई, आप एक बात ध्यान दीजिएगा, नोटिस आपने नहीं किया होगा क्योंकि ई बराबर सूत्र हमने क्या पढ़ा था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में आर स्क्वायर। तो भाई इसमें ये छोटी सी मिस्टेक हुई है क्या कि आपने हर जगह पे एक चीज को छोड़ते हुए आया है। हम सभी लोग ने क्या किया है? एक चीज को यहाँ पे मिस किए हैं। क्या मिस किए हैं भाई? वो चीज है क्यू। हमने यहाँ पे क्यू को नहीं लिखा है। क्या नहीं लिखा है? क्यू को नहीं लिखा है। चलिए यहाँ पे हम लोग सभी लोग क्यू को लगा लेते हैं। यहाँ पे आप सभी लोग भी क्यू को क्या करिएगा? ऐड कर लीजिएगा बिना, क्योंकि ये क्वेश्चन ही अधूरा हो जाएगा क्योंकि आपने पढ़ा था इस चीज को। आप वहां भी जाके उसको पीछे भी आप क्या कर सकते हैं? उसको सही कर सकते हैं क्योंकि इस फार्मूले के बिना आप इसको नहीं प्रूव कर पाएंगे। तो भाई यहाँ पे आप का क्या निकल जाएगा? क्यू अपान, ये यहाँ पे क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस का यल स्क्वायर। अब भाई इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, कॉस थीटा की वैल्यू रख देते हैं। कॉस थीटा की वैल्यू क्या आई है? यल अपान में रूट में आर स्क्वायर प्लस का यल स्क्वायर। ध्यान रखिएगा बंधु आप सभी लोग कि इसमें से कुछ कॉमन मिल जाएगा। ये देखिए ये सारी चीजें आपको कॉमन दिख रही हैं, ये सारी चीजें आपको कॉमन दिख रही हैं। कॉमन कर लीजिए इसको भी। क्या करिए? कॉमन कर लीजिए। ई नेट बराबर क्या निकालिए? ई नेट बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। ब्रैकेट में क्या बचा? 1 अपान आर स्क्वायर प्लस का यल स्क्वायर प्लस 1 अपान आर स्क्वायर प्लस का यल स्क्वायर। ब्रैकेट में क्या बचा? ब्रैकेट के बाहर एल अपान रूट में आर स्क्वायर प्लस का यल स्क्वायर। ये सारी चीज आपके पास बची। तो बंधु यहाँ पे एक चीज समझने वाली है। समझेंगे क्या हम लोग? यहाँ पे थोड़ी सी चीज को हम समझ सकते हैं और आसान कर सकते हैं। चलिए
इस सारी चीजों को थोड़ा सा हम लोग समझ के आसान कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग कर क्या सकते हैं, देखिए हम लोग कर क्या सकते हैं, हम सबको पता है अगर हर बराबर रहता है, यदि हम भिन्न सॉल्व करते हैं, यदि हर बराबर रहता है तो उसको हम एक बार लिख लेते हैं। क्या करते हैं भाई, उसको हम एक बार लिख लेते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट पेज पे बात करते हैं हम लोग। ई नेट, क्या ई नेट बराबर 1/4πε0 क्यू अपान में कुछ है क्या, नहीं है, जाने दीजिए इसको, इसे छोड़ दीजिए। क्या करेंगे, यहां पे क्या हो जाएगा 1/r² प्लस का यल स्क्वायर प्लस का 1 इंटू में यल अपान रूट में r² प्लस का यल स्क्वायर। ठीक, अब एक बात यहां से नोटिस करिएगा भाई, एक बात यहां से नोटिस करिएगा, इसी के साथ में हम चूंकि करके लिख देंगे, इसी के साथ में हम यहाँ पे चूंकि करके लिख देंगे भाई। इसको यहाँ पे हम लोग साइड लगाते हैं। यहाँ पे एक नई बात, यल जो है बहुत छोटा है, यल बहुत छोटा है आर की तुलना में, यल बहुत छोटा है आर की तुलना में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम यल को छोड़ देंगे। क्या करेंगे भाई, यल को हम लोग छोड़ देंगे। चलिए क्या करेंगे, यल को यहाँ पे छोड़ देंगे। क्या करेंगे भाई, यहाँ पे हम लोग यल को छोड़ देंगे। जब यल को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, ई नेट का मान। देखिएगा ई नेट बराबर क्या आएगा, तब ई नेट बराबर आएगा 1/4πε0 Q इंटू 2, क्या बचा बाहर में यल, अफान में r² इंटू में r। देखिए यल आपका 0 हो जाएगा, छूट जाएगा, ये भी यल आपका छूट जाएगा। अब ये रूट के बाहर आएगा तो केवल r आएगा, ये रूट में r² है लेकिन बाहर जब निकलेगा केवल r निकलेगा। ठीक, और ये देखिए एक और एक मिला के कितना हो गया भाई, आपके पास 2 हो गया, और ये क्यों था, क्यों इसमें मल्टीप्लाई हो गया, सीधी सी सिंपल सी बात। अब जो ई नेट का मान निकलेगा भाई वो कितना निकल आएगा, वो देखिए जो ई नेट निकला हमारे पास, ई नेट का जो मान आया वो कितना आया 1/4πε0। मेरे बंधु एक बात तो आप सबको पता है, कल आपने पढ़ा था रो बराबर Q इंटू 2L, Q इंटू 2L पढ़ा था ना। अगर इतने के बराबर हम क्या लिख सकते हैं भाई, ये लिख सकते हैं P, ये क्या हो जाएगा R³। इस तरीके से हमारा फार्मूला डेरिवेटिव हो जाता है। इस तरीके से हम इस फार्मूले को प्राप्त कर लेते हैं। तो भाई इस तरीके से आप अपने फार्मूले को प्राप्त कर लेते हैं। ये आपका टॉपिक यहाँ से क्लोज हो जाता है वाला। हमें नहीं लगता है कि आपको कहीं पे इसमें कोई भी डाउट होगी। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मेरे बंधु आज की क्लास को हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं। अगर आपको कहीं भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्त मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।